और हम स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के साथ खड़े थे, खड़े। वो ओवैसी साहब ने कहा ना, क्लियरली से कहा, तो सरकार को उनके साथ डायलॉग करना चाहिए था, बात करना चाहिए था, उनके जो डिमांड है उसकी तरफ गौर करना चाहिए सरकार को। तो जो डिमांड है स्टूडेंट के, उनको सरकार को सीरियसली उसको लेकर उसका समाधान निकालना चाहिए। ये स्टूडेंट है, उनके साथ आप इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते हो। देखिए विजुअल्स आ रहे हैं, जो देखिए किस तरह के, किसी का सर फुटा हुआ है, किसी लड़की को, बच्ची को मार रहा है। अरे वो बच्ची है हमारी। बेटियों को इस तरह से मारा जाता है क्या लाठी से? हा? मार रहे हैं आप, सर के ऊपर फुटा हुआ है, खून आ रहा है। तो ये तो सरासर गलत है ना। तो तानाशाही है, डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी के अंदर तो स्टूडेंट को अधिकार है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना संवैधानिक तौर से। ये स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज करना, इस तरह से आश्रू गैस छोड़ना, ये बिल्कुल गलत है। ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलता। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने आज बिल्कुल साफ तौर से कहा कि सरकार की नाकामी है ये। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि पहले भी इस तरह से सरकार लाठीचार्ज की, लॉयर्स के एजुटेशन के ऊपर, फार्मर एजुटेशन के वक्त पे। उसके बाद जब CAA का प्रोटेस्ट था, उस वक्त भी जामिया के अंदर किस तरह से इन्होंने घुसकर स्टूडेंटों को मारा, जिसमें एक स्टूडेंट की तकरीबन आँख को लोगों ने वो फोड़ दिया था। तो ये स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं कर सकते। स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। ये स्टूडेंट अपने हक के लिए उतरा है, क्योंकि स्टूडेंट ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ। 22 लाख स्टूडेंटों के करियरों के साथ सरकार ने खिलवाड़ कर दिया। 20 के करीब स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर दी। आपके आत्महत्या जिन्हें कर दी, उसका आप क्या करेंगे? अभी TAT का पेपर लीक हो गया, CBSE के अंदर इतना बड़ा या गफला घोटाले हो गए। तो ये तमाम चीज़ का स्टूडेंटों को संवैधानिक तौर से अधिकार। उन्होंने कहा था कि हमारा ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, और हम स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के साथ खड़े थे, खड़े। ओवैसी साहब ने कहा ना, क्लियरली से कहा, तो सरकार को उनके साथ डायलॉग करना चाहिए था, बात करना चाहिए था, उनके जो डिमांड है उसकी तरफ गौर करना चाहिए सरकार को। कि जो डिमांड है स्टूडेंट के, उनको सरकार को सीरियसली उसको लेकर उसका समाधान निकालना चाहिए। ये स्टूडेंट है, उनके साथ आप इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते हो। देखिए विजुअल्स आ रहे हैं, जो देखिए किस तरह के, किसी का सर फुटा हुआ है, किसी लड़की को, बच्ची को मार रहा है। अरे वो बच्ची है हमारी। बेटियों को इस तरह से मारा जाता है क्या लाठी से? हाँ? मार रहे हैं आप, सर के ऊपर फुटा हुआ है, खून आ रहा है। तो ये तो सरासर गलत है ना। तो तानाशाही है, डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी के अंदर तो स्टूडेंट को अधिकार है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना संवैधानिक तौर से। तो हम तो छात्राओं के साथ खड़े। और या इतना ही नहीं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तो जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, MP है, वो वहाँ पे बैठे हुए अनशन के ऊपर, उसको जाके मिले और कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि सरकार को इस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए, और स्टूडेंटों के साथ बात करके एक इसका समस्या का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी, कांग्रेस के जो नेता हैं, सब PM मोदी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें। और वहीं एक तरफ देखेंगे कि सीधे जंतर मंतर पर सुप्रिया सुले जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, अब उद्धव ठाकरे भी कल जाने वाले हैं। देखिए ये स्टूडेंटों का अधिकार है, स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट है, उनकी जो मांग है, उनका डिमांड है, उस सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। मेरा तो ये बोलना है, इसको पॉलिटिसाइज ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारी पार्टी भी तो खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर। भाई ये स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। आज उसके अंदर एक आक्रोश है, उसका दिल आहट है, उसका दिल दुखा हुआ है, उसको तकलीफ है कि इतने सारे स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली। इस तरह से पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। तो ये उनके साथ, उनके करियर के साथ कब तक आप खिलवाड़ करेंगे? तो ये सरकार को उनके जो डिमांड है उस पर विचार करने चाहिए, और जो डिमांड है उनको मानना चाहिए हमारी सरकार से। बाउन के लिए कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, CGI जो कर रही है, उसे दबाव क्रिएट कह रहे हैं कि आतंकवादी से उनको जोड़ दिया गया। कैसे देखते हैं? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये स्टूडेंट को, छात्राओं को किसी आतंकवादी बोलना या ये नौटंकीबाज बोलना, मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है। वो अपने हक के, इंसाफ की लड़ाई के लिए रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं जंतर मंतर में इतने दिनों से। वो संवैधानिक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको इस तरह बोलने का किसने अधिकार दिया? तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार इस बात का नोट करना चाहिए। आप उनको आतंकवादियों के साथ जोड़ेंगे क्या? आप वो करेंगे नौटंकी कर रहे, ये सरासर गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी ना होना चाहिए। स्टूडेंट है, हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, उनके हक की, इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। तो उनके लिए सबको आगे आके बात करना चाहिए। जिस तरीके से अब बात की जाए, अगर आम आदमी पार्टी अलग बयान दे रही है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो इसके बाहर बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट है उसको छोटा किया जा रहा है। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं, मैं तो उसके बात के ऊपर गौर नहीं करता। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का बयान आ गया है ना आपके पास, बस वो जो उनका बयान है वही हमारी भी बात है।